नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सभी। राजस्थान राज्य के दौसा जिले में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर जो कि अरावली पहाड़ियों के बीच बहुत ही आकर्षक, पवित्र तथा सकारात्मक दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी की। बालाजी हनुमान जी का ही पर्यायवाची नाम है। यहाँ पर भक्तगण बुरी आत्माओं तथा जादू टोना से प्रभावित, नौकरी व्यवसाय में बंधन, पारिवारिक कलेश, सुख समृद्धि आदि समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं। और हम भी आ गए हैं आपको लेकर मेहंदीपुर बालाजी की शरण में। तो भाइयों पेटी कस लो, क्योंकि आज हम आपको बालाजी के दर्शन कराने के साथ साथ यहाँ कैसे पहुँचें, कहाँ ठहरें, बालाजी महाराज के दर्शन करने की विधि क्या है, इस धाम के रहस्य, बालाजी आने और जाने के नियम, आरती का समय, अर्जी कैसे लगाएं और उसके नियम, ऐसी बहुत सी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो भाइयों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। भाइयों सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पहुँचना कैसे है। आप भारत के किसी भी कोने में हो, आपको सबसे पहले भारत की राजधानी दिल्ली, जयपुर या आगरा पहुँचना पड़ेगा। इन शहरों से बालाजी के लिए ट्रेन, बस तथा प्राइवेट टैक्सी 24 घंटे उपलब्ध रहती है। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बांदीकुई है, जिसकी बालाजी से दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। यहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी बालाजी के लिए आसानी से मिल जाएगी। अगर आप पर्सनल वाहन से बाई रोड आना चाहते हो तो दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी लगभग 235 किलोमीटर, जयपुर से 110 तथा आगरा से लगभग 135 किलोमीटर दूर पड़ेगा। तो भाइयों हम तो निकल चुके हैं मथुरा से और इस वक्त हम चल रहे हैं दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे 2 पर। और रोहतक से कुछ किलोमीटर पहले हमने स्टीयरिंग घुमा दी ग्वालियर बाईपास रोड पर, जो कि मिलेगा आगरा जयपुर हाईवे पर। कुछ किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए जयपुर हाईवे पर और कुछ ही दूरी पर है भरतपुर। मथुरा से मेहंदीपुर बालाजी पहुंचने में हमें लगेंगे लगभग 3 घंटे। तो भाइयों आप जो देख रहे हैं यह है भरतपुर सिटी का गेट और इस वक्त हम हैं भरतपुर बाईपास रोड पर। यहाँ पर हमने थोड़ा ब्रेक लिया और सीधा सांस ली मेहंदीपुर बालाजी मोड़ पर जाकर। भाइयों हाईवे से बालाजी मंदिर जाने के 2 रास्ते हैं। पहला है फ्रंट साइड से, दूसरा कुछ किलोमीटर पहले है जो कि आपको मंदिर के बैक साइड पहुंचाता है। हम पहले तो फ्रंट गेट से गए, लेकिन वहां से वाहन की एंट्री बंद कर रखी थी, तो हमने दूसरा रास्ता लिया बैक साइड वाला। वहां से मंदिर भी पास पड़ता है। दोस्तों बालाजी धाम आगरा जयपुर हाईवे मोड़ से लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर है। दोस्तों आपको यहाँ स्टे करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर रोड से ही काफ़ी धर्मशालाएं और होटल आपको दिख जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छे और आपके बजट में होंगे। और जगह जगह पर रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, तो खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वैसे तो यहाँ 12 महीने भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन अगर आप नवंबर से मार्च तक आएंगे तो मौसम ज़्यादा सुहावना मिलेगा। बाकी दिन गर्मी ज़्यादा रहती है। बालाजी मंदिर के मेन गेट यानी रोड से ही बालाजी के दर्शन बड़े प्यार से हो जाते हैं। बालाजी के ठीक सामने ही श्री राम मंदिर है, जहाँ सीताराम जी की प्रतिमा ठीक बालाजी के सामने स्थापित है। बालाजी मंदिर के सामने श्री राम मंदिर के दर्शन अवश्य करें, जिससे बालाजी महाराज अधिक प्रसन्न होते हैं। भाइयों यहाँ पर आपको भूत प्रेतों से ग्रसित काफ़ी लोग देखने को मिल जाएंगे, लेकिन किसी को ना तो घूरें और ना ही उनसे उलझने की कोशिश करें, और यहाँ पर किसी भी चीज़ को छुएं भी ना। ये सहायता काउंटर है, आप यहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर किसी विषय में कोई संदेह है तो भाइयों अब समझ लेते हैं दर्शन कैसे करें और उसके नियम क्या हैं। तो भाइयों सबसे पहले आप अपने होटल में नहा धोकर शुद्ध होकर सुबह 6 बजे मंदिर के गेट पर पहुंचकर आरती में शामिल हो जाएं। दर्शन सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहते हैं। दोपहर को कुछ समय के लिए पटबंद होते हैं। मंगलवार और शनिवार को बहुत अधिक भीड़ भाड़ रहती है, तो दिन अपने अनुसार चयन कर सकते हैं। सामान्य दर्शन के लिए आप प्रसाद के रूप में लड्डू ले सकते हैं। बाकी फूल माला, धूप बत्ती, अगरबत्ती, नारियल, दीपक और अन्य पूजन सामग्री मंदिर के अंदर ले जाना सख्त मना है। भाइयों मेहंदीपुर बालाजी में मुख्य 3 देवता विराजमान हैं। पहले बालाजी महाराज जो कि मेहंदीपुर के राजा हैं, इनके समक्ष बुरी आत्माओं की पेशी लगती है। दूसरे हैं भैरव बाबा जो कि बालाजी महाराज की सेना के सेनापति हैं। और तीसरे हैं प्रेतराज सरकार, ये बालाजी महाराज के दरबार के दंड नायक हैं। यही बुरी आत्माओं को दंड देने के अधिकारी हैं। कहा जाता है लगभग 1008 वर्ष पहले यहाँ के मुख्य महंत श्री गणेशपुरी जी ने इस स्थान की खोज कर यहाँ मंदिर की स्थापना कराई थी। यहाँ तीनों देवताओं की कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि ये देवता पहाड़ी में ही स्वयं प्रकट हुए थे। भाइयों यहाँ पर अर्जी लगाकर बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किया जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जी कैसे लगाएं। तो भाइयों वैसे तो आपको प्रसाद वाला सब बता देगा, फिर भी आप प्रिपरेशन करके जाएं तो अच्छा है। आपकी स्क्रीन पर पूरी विधि दिखाई जा रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अर्जी लगाने से पहले दरख्वास्त लगाई जाती है, जिसके लिए एक दोने में छोटे छोटे 6 लड्डू, बतासे और दीपक मिलता है।
भाइयों, अर्जी 3 चरण में लगाई जाती हैं। इसके लिए आपको प्रसाद की दुकान से 3 थालियाँ दी जाती हैं, जो कि एक थाली में लड्डू और घी, दूसरी थाली में उबले उड़द और तीसरी थाली में उबले चावल होते हैं। पहले चरण में सबसे पहले एक थाली जिसमें लड्डू और घी होता है, उस थाली में दरखास्त का दोना रखकर उस थाली को अपने सिर पर रखकर बालाजी के दर्शन की लाइन में लग जाना है और मन में आपको अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, पूरा पता और अपनी समस्या बोलकर बालाजी से प्रार्थना करनी होती है। ये थाली पुजारी को दे दें, वो भोग लगाकर आपको सामान वापस कर देंगे। दूसरे चरण में आपको फिर उसी दुकानदार के पास जाना है और बचे हुए 6 लड्डू उसको दे दें। वो आपको फिर 2 थाली देगा, एक उबले उड़द की और दूसरी उबले चावल की। उसमें 2-2 लड्डू डालकर बाकी बचे हुए लड्डू अपने पास रख लेगा, जो कि अर्जी लग जाने के बाद आपको मिलेंगे। अब दोनों थालियों को लेकर फिर मंदिर में पहले भैरव जी के दरबार में जाना है। उसमें से एक उड़द की थाली पुजारी को दे दें, वो भोग लगाकर आपको वापस दे देंगे। उसके बाद दूसरी चावल वाली थाली प्रेतराज सरकार के पुजारी को दे दें। इस दौरान अपना नाम, गोत्र, पता तथा अपनी मनोकामना मन ही मन दोहराते रहें। इसके बाद दोनों थाली का बचा सामान अपने ऊपर से 7 बार उसार कर बाहर निकलकर पीछे की तरफ फेंक देना है और मुड़कर नहीं देखना है। उसके बाद उसी दुकानदार के पास जाकर थाली वापस कर दें और वो आपको बचे हुए 2 लड्डू देगा, जो सिर्फ आपको ही खाने होते हैं। उसके बाद बालाजी के गेट पर मनी मन प्रार्थना कीजिए और अगली दरख्वास्त लगाकर अपने घर वापस आ जाएं तथा कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार बालाजी के दरबार में हाजिरी देना अनिवार्य है। भाइयों, सबसे ज़्यादा जरूरी है अर्जी लगाने के नियम। तो बालाजी की अर्जी रोज़ सुबह आरती के बाद लगभग 7:30 बजे से लगना शुरू हो जाती है और 11 बजे तक लगती रहती है। मंगलवार और शनिवार को अर्जी लगाने का विशेष महत्व है। एकादशी, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में अर्जी नहीं लगाई जाती। कहा जाता है कि बालाजी के दरबार में एक समय में सिर्फ 3 समस्याओं के समाधान के लिए अर्जी लगाई जाती है। इससे ज़्यादा समस्याओं को स्वीकार नहीं किया जाता। अर्जी लगाने से 11 दिन पहले से ही प्याज, लहसुन, अंडा, नॉनवेज, शराब, सिगरेट आदि का सेवन बंद करना पड़ता है। भैया, बालाजी मंदिर के दर्शन के बाद अगर आपके पास समय है तो आप 3 पहाड़ी मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। यह मंदिर का रास्ता बाजार से होकर बालाजी मंदिर के सामने वाली पहाड़ी पर जाता है। तो भाइयों, अब हो गई है शाम और हमको आज ही पहुंचना है अपने घर, क्योंकि हमारा यहाँ पर स्टे करने का कोई विचार नहीं है। तो हम बालाजी महाराज से क्षमा याचना करके निकल गए अपने घर के लिए और रास्ते में एक ढाबे पर खाना खाकर मजा ही आ गया। दोस्तों, हमारी बालाजी की यात्रा यहाँ होती है समाप्त। तो भाइयों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।